चलिए शुरू करते हैं CV2 अमोनिया। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि अमोनिया को कैसे बनाया जाता है, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया को बनाने के लिए जो सबसे फेमस मेथड है दैट इज बॉर्न हेबर प्रोसेस। ये है बॉर्न हेबर प्रोसेस का प्लांट। चलिए अब समझते हैं कि ये प्लांट कैसे वर्क करता है और इस प्लांट में कैसे अमोनिया को सिंथेसाइज किया जाता है। सबसे पहले इस प्लांट में नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस एंटर करती हैं। इन दोनों ही गैसेस को बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पर कंप्रेस किया जाता है। ये कंप्रेशन का काम एक कंप्रेसर में होता है जिसका प्रेशर बहुत हाई होता है, अप्रॉक्सीमेटली 20 मेगापास्कल। इस कंप्रेशन के बाद ये दोनों ही गैसेस सीधे कैटालिटिक चैम्बर में चली जाती हैं, जहाँ पर आयरन ऑक्साइड Al2O3 और K2O एज अ कैटलिस्ट वर्क करते हैं। इसका टेम्परेचर होता है लगभग 700 केल्विन। इसी कैटालिटिक चैम्बर में रिएक्शन होती है जिससे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बनाती हैं और हमें लिक्विड अमोनिया मिल जाता है जिसे हम इकट्ठा कर लेते हैं या स्टोर कर लेते हैं। अब क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा N2 और H2 रिएक्ट करके अमोनिया बना दे। इसके अलावा एक और बात ध्यान देने की है कि ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल है, यानी कि यहाँ पर N2 गैस और H2 गैस हमेशा मौजूद रहती हैं। इसीलिए जो N2 गैस और H2 गैस रिएक्ट नहीं कर पाई हैं और अभी भी गैसेस स्टेट में है, इनको रिएक्ट करने के लिए आगे फिर से कैटालिटिक चैम्बर में भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 1 मोल N2 और 3 मोल H2 रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया देते हैं। यहाँ पर जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो नेगेटिव है, यानी कि दिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और यहाँ पर जो हीट रिलीज होती है उसकी वैल्यू है -46.1 किलो जूल पर मोल, जो कि बहुत हाई वैल्यू है। इसीलिए यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि जब शुरुआत में हमें N2 और H2 को रिएक्ट कराना होता है तो यहाँ पर हम उसको हीट करते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम प्लांट को हीट नहीं किया जाता क्योंकि इस रिएक्शन में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है जो खुद ही रिएक्शन को आगे बढ़ा सकती है। अब अगर हम प्रेशर की बात करें तो हाई प्रेशर फेवर्स अमोनिया फॉर्मेशन, जिसको हम ली चैटलियर प्रिंसिपल से समझ सकते हैं बड़ी आसानी से। इसके लिए जो ऑप्टिमम प्रेशर होता है या ऑप्टिमम प्रेशर की कंडीशन होती है वो है 200 ATM प्रेशर। चलिए अब अमोनिया की कुछ और प्रिपरेशंस की बात करते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि अमोनिया प्रचुर मात्रा में, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉइल और एयर में प्रेजेंट होती है। सॉइल और एयर में अमोनिया बेसिकली नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक मैटर के रूप में होती है जिसका डिके भिन्न भिन्न रूपों में हो सकता है। फॉर एग्जांपल, या तो बैक्टीरिया के द्वारा हो सकता है या फिर केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हो सकता है, और जिससे नाइट्रोजन रिलीज होती है। जैसे कि अगर यूरिया वाटर से रिएक्ट करता है तो वो अमोनियम कार्बोनेट को बनाता है और ये अमोनियम कार्बोनेट फर्दर डिकम्पोज होकर अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। इसके अलावा बहुत सारे अमोनियम सॉल्ट्स के डिकम्पोजिशन से भी अमोनिया गैस रिलीज होती है, जैसे कि बाय लाइम सोडा एंड कॉस्टिक सोडा। अगर अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करते हैं तो अमोनिया गैस, वाटर और कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होता है। या फिर अगर अमोनियम सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करते हैं तो भी अमोनिया, वाटर और उसके साथ साथ सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अमोनिया के प्रिपेयर होने के या अमोनिया के फॉर्मेशन के बहुत सारे वेरियस मेथड्स हो सकते हैं। आइए अब अमोनिया की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अगर अमोनिया की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो ये एक कलरलेस गैस होती है जिसका पंजेंट ऑर्डर होता है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट 198.4 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट 239.7 केल्विन होता है। आइए अब अमोनिया की ज्योमेट्री और उसकी शेप के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि अमोनिया में N के 2s और 2p ऑर्बिटल्स मिलकर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, तो इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है जबकि इसकी शेप ट्राइगोनल पिरामिडल होती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं।
यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि अमोनिया में N के लोन पेयर्स भी sp3 ऑर्बिटल में होते हैं। अमोनिया में बॉन्ड लेंथ 101.7 पिकोमीटर होती है, जबकि बॉन्ड एंगल 107.8 डिग्री होता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट और उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, पर क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? चलिए जान लेते हैं। अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर जो नाइट्रोजन एटम होता है वो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसकी वजह से अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं और इसीलिए जो अमोनिया यानी कि लिक्विड अमोनिया होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट और उसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। अगर हम अमोनिया की वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात करें तो अमोनिया इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण भी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन और वाटर में ऑक्सीजन दोनों ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, जिसकी वजह से अमोनिया और वाटर मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं और इसीलिए अमोनिया वाटर में सॉल्युबल होता है। अगर हम अमोनिया के एक्वस सॉल्यूशन के नेचर की बात करें तो वो बेसिक होता है, क्योंकि अमोनिया के एक्वस सॉल्यूशन में OH आयंस लिबरेट होते हैं। आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि जब अमोनिया गैस वाटर से रिएक्ट करता है तो वो अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन को फॉर्म करता है और इसीलिए अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन वीकली बेसिक होता है। चलिए अब अमोनिया की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि अमोनिया सॉल्ट्स बनाता है जब वो एसिड्स के साथ रिएक्शन करता है, और ये सॉल्ट्स जनरली अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर जिंक सल्फेट की रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाए तो जिंक हाइड्रोक्साइड का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है और अमोनियम सल्फेट बनता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक अमोनियम सॉल्ट फॉर्म हुआ है, दैट इज अमोनियम सल्फेट। इसके अलावा अगर फेरिक क्लोराइड की रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ होती है तो ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड का प्रेसिपिटेट बनता है और अमोनियम क्लोराइड बनता है। ये अमोनियम क्लोराइड भी एक अमोनियम सॉल्ट है। अब देख लेते हैं कि रोल ऑफ अमोनिया एज अ लुईस बेस। क्या आप जानते हैं कि अमोनिया एक बहुत अच्छा लुईस बेस है? तो चलिए जान लेते हैं क्यों और कैसे। ये तो हम सभी जानते हैं क्योंकि हम अमोनिया का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। हमने देखा था कि वहाँ पर अमोनिया के पास लोन पेयर होता है और इस लोन पेयर को अमोनिया बहुत ईजिली डोनेट कर सकता है, इसीलिए ये एक अच्छा लुईस बेस होता है। और अपनी इसी प्रॉपर्टी की वजह से अमोनिया बहुत सारे मेटल आयंस के साथ लिंकेज करके एज अ लिगेंड रिएक्ट करता है और कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करता है। ये मेटल आयंस हो सकते हैं जैसे Cu2+ आयन या Ag+ आयन। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम अमोनिया की हेल्प से इन आयंस को डिटेक्ट कर पाते हैं। चलिए अब सिल्वर प्लस और कॉपर 2+ आयंस के साथ अमोनिया के रिएक्शंस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि सिल्वर प्लस और Cl- मिलकर AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं, और जब यही AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट एक्वस अमोनिया सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है तो एक कलरलेस कंपाउंड बनाता है जो होता है AgNH3 का होल ट्वाइस Cl। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। इसी प्रकार से कॉपर 2+ के साथ 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं जो कि डीप ब्लू कलर का होता है। इस रिएक्शन में एक बात ध्यान देने की है कि यहाँ पर 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स अपने लोन पेयर्स Cu2+ को डोनेट करते हैं और एज अ लुईस बेस वर्क करते हैं। इस डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स का नाम होता है टेट्रामीन कॉपर कॉम्प्लेक्स। चलिए अब यूजेस ऑफ अमोनिया की बात कर लेते हैं। इसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज है टू फॉर्म नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स। अमोनिया का यूज नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स बनाने में बहुत बड़े पैमाने पे किया जाता है, जिसका एक एग्जाम्पल है यूरिया या अमोनियम नाइट्रेट। इसके अलावा अमोनिया का यूज रेफ्रिजरेंट की तरह भी किया जाता है, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए भी अमोनिया का यूज किया जाता है,
जैसे कि अमोनिया की मदद से नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है। जिस प्रोसेस से अमोनिया की हेल्प से नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है उस प्रोसेस को ओस्टवाल्ड प्रोसेस कहते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो अमोनिया बनाने का प्रोसेस आपने इस वीडियो में देखा था वहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशंस बताइए जिससे कि अमोनिया के यील्ड को बढ़ाया जा सके। अब आप इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सोचिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सोच लिया होगा, तो चलिए अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि N2 और 3H2 मिलकर 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनाते हैं। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ली-चैटर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज करने पर रिएक्शन ऑलवेज फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। लेकिन टेम्परेचर इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि रिएक्शन स्टार्ट ही ना हो पाए। और अगर प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ मोल्स कम है तो प्रेशर इंक्रीज करने पर भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाती है। तो ऑप्टिमम कंडीशंस में टेम्परेचर 700 केल्विन होना चाहिए और प्रेशर 200 atm होना चाहिए। इन कंडीशंस में हम कह सकते हैं कि अमोनिया का जो यील्ड होगा वो काफ़ी अच्छा होगा।